मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, हम आज 7वीं क्लास की वर्कशीट करने जा रहे हैं। 11वीं वर्कशीट है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि गैरिसन शहर से साम्राज्य किस तरीके से चारों तरफ फैला हुआ था। ठीक, दिल्ली सल्तनत के दौरान कहाँ कहाँ शासन किया जा रहा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों का मतलब होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, जो सैनिक रक्षा के लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं, उनके ग्रुप को जो है गैरिसन कहा जाता है। उनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब कि जहां पर रक्षक सेना रह रही है, रक्षक सैनिक रह रहे हैं, उस जगह के वो बहुत ही मजबूत किलेबंद जगह है। उस समय क्या होता था ना, एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता ही रहता था। उस समय इसको इलीगल नहीं माना जाता था। एक राजा ने दूसरे राजा पे चढ़ाई करी, वहां पर मारकाट मचाई और उस जगह को जीत लिया। तो ऐसे में जब इस तरीके का माहौल होता है ना, तो अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए हमें उस समय किलेबंदी ज्यादा नजर आती है। नहीं तो आज के टाइम में हमें किले बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है। ठीक है ना। तो उस समय जिस टाइप की सिचुएशन थी, किलेबंद शहरों की आवश्यकता पड़ती थी। शहरों से संबंध था, लेकिन उसने उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही नियंत्रण निर्भर रहना पड़ता था। इसमें क्या है कि जो हमें नजर आ रहा है कि जो गैरिसन निवास क्षेत्र है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैला। जहां फैला है वो किलेबंदी वहां पर जरूर की गई है। किलेबंद जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं फैला है। हाँ, शहरों में हम देखते हैं कि जो जितना नियंत्रण उनका भीतरी प्रदेशों में था, उस पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। जो भीतरी भीतरी प्रदेश वो कहते हैं जहाँ पर उनका ऑलरेडी नियंत्रण है, उससे दूर के क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण बहुत ही कम था। इसीलिए अब इनको अगर कहीं और अगर इनको अपनी पकड़ बनाए रखना है तो इन्हें आवश्यक सामग्री, जिसमें वो जीने के लिए चीजें चाहिए होती है। रसद का मतलब होता है ना, जब सेना कहीं पर जाती है तो उनको खाना, पानी, बारूद, असला ये सब पहुंचाया जाता है। ये जो भी सामग्री होती है उसको रसद कहा जाता है। ये लोग व्यापार कर वसूलते थे या फिर लूट मार करके ये अपना काम चलाते थे। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो मतलब बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहर है उस पर नियंत्रण करना मुश्किल था। दूर के इलाके पे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहां आपके आप राजा हैं वहां तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन दूर के क्षेत्रों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। बागपत युद्ध यहाँ तक के खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब कि जब युद्ध हो रहा है और बारिश बारिश का मौसम आ जाए, तो उस समय क्या था कि ऐसा थोड़ा था कि मोबाइल मिलाया और काम चल गया। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। तो नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था, संपर्क नहीं हो पाता था। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। अफगानिस्तान के जितने भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से घुसपैठ होती रहती थी। उससे जितने भी राजा, सूबेदार, जितने यहाँ पर शासक हुआ करते थे ना, उनसे हमेशा उनका युद्ध चलता रहता था। जरा सी भी कमजोरी का आभास होते ही विद्रोह का झंडा वो खड़ा कर देते थे। मतलब कि राजा को हमेशा सजग रहना पड़ता था कि बाहर से आने वाले, बाहरी आक्रमण वाली जो है वो हम पे जो है आक्रमण ना कर दें। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। मतलब कि अफगान आक्रमणों से अपने आप को किसी तरीके से सल्तनत ने बचाया हुआ था। सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरीके के थे। जो सल्तनत की संस्थापना किसने करी, यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ने करी। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इसको फैलाया। विस्तार क्या मतलब, फैलाया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक हम देखते हैं कि सल्तनत फैली हुई थी। आपको इससे पहले वाली वर्कशीट आप उठा के देखिएगा, उसके अंदर सबके सन लिखे हुए हैं कि किसके बाद कौन सा शासक आया। ठीक, तो हम देखते हैं विस्तार के अभियान दो तरीके के थे। विस्तार का मतलब होता है अपने क्षेत्रों को बढ़ाना। तो एक तो भीतरी सीमा के थे, एक बाहरी सीमा के थे। तो किस तरीके से देखते हैं, जो भीतर का मतलब होता है अंदर का, और बाहरी का मतलब तो बाहर के क्षेत्र। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था
गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भागों की स्थिति को मजबूत बनाना। जो भी आंतरिक रूप से हम जहाँ रह रहे हैं, जिस पे कंट्रोल है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपने स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को और मजबूत बना रहे हैं जहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जहाँ पर कंट्रोल नहीं है, ये वहाँ पे कंट्रोल करने जाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि बाहरी सीमा पे कंट्रोल बनाना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। गंगा यमुना के दोआब से, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब कहा जाता है, जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर पहले जो शिकारी संग्राहक रहते, शिकारी के संग्राहक का मतलब होता है जो शिकार करके और इकट्ठा करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। वो कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं कर रहे, खेती नहीं कर रहे, वो बस एक जंगली मतलब परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हुए, वनों का इस्तेमाल करते हुए उनसे प्राप्त संसाधनों से अपना जीवन जी रहे हैं। तो वो जमीन उन लोगों को वहां से हटा दिया गया और वो जमीन किसानों को दे दी गई ताकि खेती कर सके और खेती करके पैसा उन्हें मिल जाए। हम देखते हैं बाहरी सीमा में इन्होंने क्या करा कि जो सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं जो भी होती थी अपने कब्जे में ये ले लेते थे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया था। तो ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे जगह जा करके वहां जो मिल रहा है वो हथियार ले रहे हैं, हाथी, घोड़ा, जो कुछ भी मिलता है वो हथियार ले रहे हैं। यहाँ पे हमने आंतरिक रूप से क्या देखा कि जो शिकारी वगैरह जहाँ रह रहे थे उनको हटा के उनकी जमीन छीन ली, और बाहर के देख रहे हैं कि बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर हाथी, घोड़े, जो कुछ मिल रहा है, इवन गुलाम जो मिल रहे हैं उनको भी ये कब्जे में ले रहे हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए। मतलब कि अब कंट्रोल को और बढ़ाने के लिए, व्यापार अच्छी तरीके से हो सके उसकी सुरक्षा के लिए गैरिसन शहर यानी ऐसे शहर और बसाए गए जहां पर सेना की टुकड़ियों को रखा जाने लगा, क्योंकि सेना जहां पर है वो तो जगह सुरक्षित हो ही जाएगी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और किसानों से कर भी वसूलते थे। अब ये जहां गए हैं उन्होंने कब्जा कर लिया और वहां पर यहाँ के दिल्ली सल्तनत के सूबेदार जो है वहां मुकदमों में फैसले सुना रहे हैं। फैसला सुनाने का अधिकार किसका होगा? जिसको सर्वे सर्वा मान लिया जाएगा। ये लोग वहां पर कब्जा कर चुके हैं और वहां पर डिसीजन मेकिंग भी इन्हीं का हो रहा है और किसानों से ये टैक्स वसूल रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हमने देखा आंतरिक रूप से भी अपने आप को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और बाहर के क्षेत्र जिन पर कब्जा नहीं है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भीतरी क्षेत्र, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे वो भीतरी क्षेत्र कहलाते हैं। और गैरिसन शहर कौन से होते हैं? जहां पर सैनिक रहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जमीन। ठीक, ये आपको कठिन शब्द बताए गए हैं जो अभी ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम बताइए। आपका आंसर नंबर 1 है बंगाल और सिंध। ठीक है, ये दो क्षेत्रों के नाम इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद तुगलक के काल में सबसे ज्यादा विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, भीतरी सीमा और बाहरी सीमा। सल्तनत की बाहरी सीमा वो होती है जहां पर गैरिसन क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र हैं। भीतरी सीमा जिसके ऊपर गैरिसन शहरों के द्वारा ऑलरेडी नियंत्रण किया गया है। तो आपका आंसर नंबर 3 ये रहा, भीतरी सीमा और बाहरी सीमा। इसमें आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। आप इस क्वेश्चन के आंसर में इस मैप को एक ब्लैंक मैप लीजिएगा और उसमें इन क्षेत्रों को दर्शा करके इन सैन्य अभियान को उसमें दर्शा दीजिएगा। आई होप आपको बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, कोविड-19 से बचे रहें। धन्यवाद।